गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 22 जो आपके चैप्टर लाइट से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेज के बारे में, मतलब बहुप्रतिबिंब। ठीक है, क्या होता है ये देखिए। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन द अनदर मिरर। बेटा जो भी आपकी लाइट होती है, परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दूसरे दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स और इसी वजह से क्या बनते हैं मल्टीपल इमेजेस, मतलब बहुप्रतिबिंब। देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन and recall the last time you visited to the hairdresser and she make you sit in front of the mirror after your hair cut and complete, and she or he told a mirror behind you and show how the haircut has been, and you could see the hair at the back of your head. हैव यू रिमेंबर बेटा, जब भी आप अपने कटिंग कराने के लिए, बालों को कट कराने के लिए जब भी आप हेयर कटर के पास जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, तो आपके बाल कट करने के बाद वो आपको इस तरीके से अपने हाथ में एक मिरर पकड़ के आपको आपकी हेयर कट दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, मल्टीपल इमेजेस का। द रिफ्लेक्टेड लाइट rays can be reflected again the incident and other mirror and from the multiple image। देखिए बेटा, ये मल्टीपल इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है ये मेन ये बताया गया है, जिसको हम बहुप्रतिबिंब भी कहते हैं। तो बेटा बहुप्रतिबिंब कैसे बनता है, जब परावर्तित प्रकाश किरणें उन्हें किसी दर्पण की मदद से परावर्तित, जब आपकी जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं उनको किसी दर्पण की मदद से पुनः परावर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इमेज बनती है वो क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, और इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, बहुप्रतिबिंब। ठीक है, देखिए बेटा, यू हैव लर्न अबाउट द पेरिस्कोप इन क्लास 6। पेरिस्कोप इज अ डिवाइस दैट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ द टू प्लेन मिरर at an angle, and periscope is used in the submarines, tank, and also by the soldiers in the bunkers to see the things outside which are not in direct range of the viewer। तो देखिए बेटा, जो आपने 6 क्लास में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा बेटा, पेरिस्कोप जो है वो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वो बाहर उन चीज़ों को देख सकें जो सीधी रेखा में नहीं आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बच्चे जो क्लाइडोस्कोप होता है बेटा, ठीक है, क्लाइडोस्कोप वर्क ऑन द मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एंड हाउ वी कैन मेक क्लाइडोस्कोप, लेट्स सी। बच्चे बहुमूर्तिदर्शी, मतलब जिसको हम क्लाइडोस्कोप कहते हैं, ठीक है, इस क्लाइडोस्कोप मतलब बहुमूर्तिदर्शी में बहुत सारे परावर्तन में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनते हैं। ठीक है, देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, 3 आपको रेक्टेंगुलर आयताकार के प्लेन मिरर चाहिए इक्वल साइज के, और 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस चाहिए। ठीक है, और कार्ड शीट और सेलोफेन टेप। ओके, और सेलो टेप। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने टेक द 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर एंड स्ट्रिप एंड जॉइन देम एज शोन इन द फिगर। देखो बेटा, इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, आपको 2 आयताकार समतल दर्पण चाहिए, स्ट्रिप्स चाहिए, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए, कार्ड शीट चाहिए, और सेलो टेप चाहिए, और रबर बैंड चाहिए। ठीक है, या रबर बैंड से भी आप इसका काम कर सकते हैं। देखिए, टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप एंड जॉइन देम एज शोन इन द फिगर। आप 3 दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति में जैसे चित्र में दिखाया गया है, आप उस तरीके से उसे जोड़िए। देखिए बेटा, आपको इनको तीनों को लेके और आपको इस तरीके से इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद देखिए, स्लिप द रबर बैंड ऑन द रेक्टेंगुलर ट्यूब एंड फिक्स द ट्रायंगुलर ट्यूब इन द सिलेंड्रिकल
ट्यूब। और बेटा उसके बाद आपको तीनों जो त्रिकोणीय ट्यूब जो है उन पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर उसको फिक्स करना है। और इसके बाद आपको बेलनाकार ट्यूब के अंदर इसको क्या कर देना है, डाल देना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, ये देखिए बेलनाकार ट्यूब, और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा जोड़ने के बाद। और उसके बाद इसको इस तरीके से सिलेंड्रिकल उसमें आपको बेलनाकार ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, टेक द 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर द ग्लास प्लेट्स विद द ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको बेलनाकार ट्यूब को के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे पर ग्लास की प्लेट, और इस ट्यूब पर थोड़ा सा अंदर की तरफ उसको अंदर की तरफ लगा दें। ठीक है, मतलब आपको बेटा ये जो दो रेक्टेंगुलर जो ग्लास प्लेट्स हैं, ठीक है, एंड कवर द ग्लास प्लेट विद द ट्रेसिंग पेपर, इसको अंदर लगाने के बाद उसको आप किससे कर देंगे, ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देंगे। एंड प्लेस 1 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट द वन एंड द एट of the end of the tube such that the little inside the tube। देखिए बेटा हमने इसको ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट को के एक सिरे को जो है इसके वन एंड से अटैच कर देना है। ठीक है, और उसके साथ में आपको उसको ट्यूब के साथ अटैच करके अंदर डाल देना है। एंड नाउ प्लेस सम मल्टीपल कलर्ड बैंगल्स पीस ओवर इट। देखिए बेटा इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो आपको तीनों दर्पण को की स्ट्रिप्स जो है उनको आपको जोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आप इसको बेटा बेलनाकार ट्यूब के अंदर डाल दोगे। जब आप इसको बेलनाकार ट्यूब के अंदर डाल दोगे तो बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच जो आपने ये लिए ना, त्रिकोणीय कांच जो आपने ये तीनों के तीनों जो आपने ये कांच लिए हुए बेटा, इन तीनों की पट्टियों को, ठीक है, कि एक सिरे पर आपको मतलब ग्लास प्लेट से इसको कवर करना है। और उस ट्यूब के अंदर की तरफ आपको क्या लगा देना है, ये जो ग्लास प्लेट जो आपने मिरर लिए हैं बेटा, यहाँ पे जो आपने ग्लास मिरर लिए उसको अंदर की तरफ आपको क्या करना है, लगा देना है। और दूसरे सिरे पर ग्लास प्लेट पे जब आप लगा देंगे उसको, तो उसमें आप क्या डाल देंगे, बहुत सी बहुरंगी चूड़ियाँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी चूड़ियों के टुकड़े डाल देंगे आप बेटा उसमें। और ट्यूब के इस छोर के अंदर ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ इसको कवर करके कार्ड शीट के टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को हमें क्या कर देना है, कवर कर देना है बेटा। और दूसरे सिरे को हमें किससे कवर कर देना है, ट्रेसिंग पेपर के साथ में। ठीक है, ग्लास स्लैब को अटैच करते हुए हमें किससे कर देना है, ट्रेसिंग पेपर के साथ उसको अटैच कर देना है। ठीक है, और केंद्र में एक छेद करके, और बेटा ट्रेसिंग पेपर के बिल्कुल सेंटर में हमें एक छेद कर देना है, छेद करके जिसके माध्यम से हम अंदर का दृश्य देख सकें। ठीक है, और इस तरीके से हमारा क्या तैयार हो जाएगा, क्लाइडोस्कोप। और आप पैटर्न देखेंगे बेटा, बहुत ही सुंदर पैटर्न अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मतलब आपने जब इसको इस तरीके से अटैच कर दिया और इसको आपने यहाँ पे अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाल दिया, तो बेटा इसका एक सिरा आपको किससे अटैच कर देना है, जो आपने मिरर लिया है, ठीक है, उससे आपको इसको अटैच कर दोगे इसके एक सिरे को। और दूसरे सिरे पे बेटा आप ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे जिसमें छेद कर देंगे। ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर लगाने से पहले आप इसमें छोटी छोटी चूड़ियों के कुछ टुकड़े डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जब ट्रेसिंग पेपर से इसको कवर कर देंगे और उसके आगे ग्लास पेपर लगाने के बाद आप उसको ट्रेसिंग पेपर से जब आप कवर कर देंगे बेटा, तो जब आप उसको देखेंगे तब आप देखेंगे छेद हम उसलिए क्यों करते हैं, ताकि हम उसके अंदर का दृश्य देख सकें। और जब हम देखते हैं उसके अंदर तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत। और हर बार बेटा नए नए पैटर्न उसमें बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप क्या होता है बच्चे, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिस्कोप एंड वेयर इट इज यूज्ड।
बेटा पेरिस्कोप का ये देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे पेरिस्कोप वो डिवाइस होता है दैट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड पेरिस्कोप इज यूज at plane mirror at an angle. Periscope is used in this is ये आपका आंसर नंबर 1. सेकंड, हाउ कैन यू सी योर टर्मिनेटेड हेयर of your back and when you go to the hair dresser. बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पेरिस्कोप, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पेरिस्कोप को हिंदी में हम कहते हैं पेरिस्कोप ही कहते हैं। और बेटा इसका आंसर आपको यहीं पे ही मिलेगा हिंदी, अपनी हिंदी की वर्कशीट पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि आप हाउ कैन यू सी द टर्म्ड हेयर ऑफ योर बैक। तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ठीक है। और ये किस बेसिस पे होता है, रिफ्लेक्टेड अगेन बैक। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप कैसे बनता है आपको ये बताना है। तो ये बेटा इसके स्टेप्स हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल से लेकर आप यहाँ तक सारा लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, how many image of the candle will be formed if it is placed between the two parallel mirrors separated 40 centimeter। तो बेटा इनफाइनाइट इमेज क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइट images are formed when two plane mirrors, okay, when two plane mirrors separated by the are placed to each other, ठीक है। ये बेटा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, इसका आंसर अनिश्चित चित्र बनते हैं, मतलब इनफाइनाइट मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है, अनिश्चित चित्र बनते हैं। तो ये है बेटा आज की अपनी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।